इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80C के तहत निवेश करके टैक्स बचाने के विकल्प तो बहुत सारे मौजूद हैं, लेकिन हमने उनमें से सिर्फ 5 विकल्पों को उठाया है और उसकी कंपैरिजन कर रहे हैं आपके लिए, क्योंकि आप हमसे उन्हीं 5 विकल्पों पे सवाल करते रहते हैं कि कौन सा ले, इसमें पैसे निवेश करके टैक्स बचाया जाए या फिर उसमें। वो 5 जो विकल्प हैं उनके नाम है ELSS, यूलिप, PPF, NPS और NSC। पहले वाले वीडियो में हमने बताया था आपको कि ELSS और PPF में टैक्स बचाने के लिहाज से बेहतर विकल्प कौन सा होगा। आज हम बात करेंगे ELSS और यूलिप की, इन दोनों की तुलना करेंगे और जानेंगे कि आप इनमें से कौन सा विकल्प चुनें या फिर आपके लिए कौन सा विकल्प बेहतर हो सकता है। सबसे पहली बात ध्यान रखिए, ये तुलना जो है ना बहुत इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि दोनों शेयर बाज़ार से जुड़े हुए विकल्प हैं। अब सबसे पहले रिटर्न की बात। इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम यानी ELSS में रिटर्न कहाँ से आएगा? शेयर बाज़ार से। शेयर बाज़ार का रिटर्न क्या हम पता कर सकते हैं पहले से? क्या हम उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं? नहीं। तो यहाँ जो रिटर्न है वो बाज़ार के चाल के हिसाब से आता है। यूलिप यानी यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्रोडक्ट में भी यही हाल है। वहाँ पर भी आपका पैसे का जो भी आप प्रीमियम देते हैं, एक हिस्सा जाता है इंश्योरेंस के लिए और बाकी हिस्सा जाता है निवेश के लिए। निवेश के लिए आपको फंड के ऑप्शन मिलते हैं जो शेयर बाज़ार से जुड़े हुए होते हैं, तो वहाँ भी रिटर्न शेयर बाज़ार से जुड़ा हुआ है। टैक्स बेनिफिट जो सबसे की इस वक्त का जो फ्लेवर है वो ELSS में निवेश करेंगे 80C के तहत आपको टैक्स छूट मिलेगा 1.5 लाख तक के निवेश में। यूलिप यहाँ पर एक पॉइंट आगे भाग जाता है। यहाँ पे जो आप निवेश करते हैं उस पर आपको 80C के तहत तो छूट मिलती ही है, जब आपको पैसे मैच्योरिटी पे मिलेंगे आपके यूलिप के, उस पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। जबकि इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम में जब आप पैसे बाहर निकालेंगे तो उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स 10% का 1 लाख के ऊपर की कमाई पर लगता है। तो यहाँ पर यूलिप एक नॉच ऊपर है। रिस्क आपको हमने बता दिया, दोनों बाज़ार से जुड़े हुए हैं, दोनों इक्वली रिस्की हैं, तो इसमें कोई कम या ज़्यादा रिस्क ऐसा नहीं है कि दोनों में कोई है, दोनों बराबर रिस्की हैं। अब देखते हैं लॉक इन। ELSS में जो आप पैसे लगाते हैं वो 3 साल के लिए लॉक इन हो जाते हैं, मतलब बंध जाते हैं। मतलब ये कि आप 3 साल तक पैसे नहीं निकाल सकते। वहीं यूलिप में आप जो पैसे लगा रहे हैं वो 5 साल के लिए लॉक इन होते हैं। आप 5 साल तक भले ही आप अपने प्रीमियम देना बंद कर दे, 5 साल के पहले सरेंडर कर दे, पॉलिसी डिसकंटिन्यू कर दीजिए, लेकिन आप पैसे नहीं निकाल पाएंगे, वो आपको 5 साल के बाद ही मिलेंगे। तो लॉक इन के हिसाब से अगर देखेंगे तो ELSS एक नॉच ऊपर है, यूलिप उससे नीचे। मैक्सिमम मिनिमम इन्वेस्टमेंट ELSS में हर फंड का अलग अलग होता है। आप उसमें 500 रुपये की SIP भी कर सकते हैं, लमसम इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। यूलिप में आप प्रीमियम चुनते हैं अपने हिसाब से, अपनी देने की कैपेसिटी से बढ़ा सकते हैं। क्या इसमें प्रीमियम किसी किसी पॉलिसी में हाँ टॉपअप प्रीमियम होता है, लेकिन रेगुलर बेसिस पे प्रीमियम बढ़ाने का प्रावधान शायद नहीं होता। जबकि वही ELSS में आप कभी भी अपने निवेश की रकम बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर भी ELSS एक पॉइंट ऊपर। अब दोनों के बीच में बेहतर कौन? मेरी पर्सनल चॉइस देखिए, यूलिप निवेश के लिहाज से मुझे आज भी एक प्रोडक्ट के तौर पे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं, जबकि इसमें काफ़ी चेंजेस हुए हैं, इसके चार्जेस भी काफ़ी कम हो गए हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन आज भी यूलिप में बहुत सारी शर्तें हैं। चार्जेस ज़्यादा हैं ही इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम के कंपैरिजन में के तुलना में, लेकिन इसमें शर्तें भी बहुत हैं और इसलिए मुझे यूलिप निवेश के लिए भी या टैक्स सेव करने के लिए भी पसंद नहीं है। तो मेरे हिसाब से अगर मुझे चुनना हो दोनों के बीच में टैक्स सेविंग पर्पस के लिए भी, तो मैं इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम के साथ जाऊंगी, सिर्फ इसलिए क्योंकि यहाँ पर ये एक सिंपल सा प्रोडक्ट है, सब कुछ सामने सामने है, क्या लगा रहे हैं क्या मिलेगा, मिलने का तो खैर रिटर्न डिपेंड करता है बाज़ार के ऊपर, लेकिन क्या लगा रहे हैं, चार्जेस क्या हैं, कोई हिडन चार्जेस या शर्तें नहीं होती है।
तो अगर मुझे चुनना हो टैक्स बचाने के लिए इन दोनों में से एक, मतलब ELSS और यूलिप में से एक, तो मेरी चॉइस रहेगी इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे PPF और NSC दोनों में से क्या बेहतर है या कौन सा विकल्प बेहतर है टैक्स सेविंग के लिए। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें ज़रूर लिखिए नीचे कमेंट सेक्शन में जाके, या फिर आप हमें ईमेल कर सकते हैं khazanabadhao@gmail.com पे। मैं हूँ स्वाति और हम सब हैं अमीर बनने के सफ़र पर।